गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखे थे, जिसमें दो नंबर या दो से अधिक नंबर का अगर रेशियो में दिया हो तो उसको कैसे अपन रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आपने वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाला हुआ है, आप वहां से जाके वीडियो का फर्स्ट पार्ट जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का वो आप देख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं और इसमें पहला जो टॉपिक है वो है कंपाउंड प्रपोर्शन। कंपाउंड प्रपोर्शन फ्रेंड्स, इसको हिंदी में मिश्र अनुपात बोलते हैं। मिश्र अनुपात। अब देखिए कि क्वेश्चन में अगर कोई रेशियो दिया हुआ हो, अनुपात दिया हुआ हो, तो उसको कंपाउंड प्रोपोर्शन में या मिश्र अनुपात में कैसे लिखेंगे। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं और आपको दिया हुआ हो, मान लीजिए ए अनुपात बी कॉमा सी अनुपात डी, दूसरा है सी अनुपात डी कॉमा ई अनुपात एफ, और आपसे पूछा जाए कि इसका मिश्र अनुपात क्या होगा, तो इसका कंपाउंड प्रपोर्शन या मिश्र अनुपात जो होगा, मिश्र अनुपात जो होगा वो होगा इन सभी के फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। जैसे पहले वाले में फर्स्ट टर्म जो है वो है ए, दूसरे वाले में फर्स्ट टर्म है वो है सी, और तीसरे वाले में फर्स्ट टर्म है वो है ई। यानी कि मल्टीप्लाई होके हो जाएगा ए सी ई, और उसके बाद सेकंड वाले में तीनों के सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा b इंटू डी इंटू एफ। इस तरीके से किसी भी गिवन रेशियो का हम कंपाउंड प्रपोर्शन या मिश्र अनुपात निकाल सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, अगर मान लीजिए आपको दिया हुआ हो 2:3, 1:5 और 2:4 का कंपाउंड प्रपोर्शन निकालना है, मिश्र अनुपात निकालना है, तो इसका मिश्र अनुपात हो जाएगा, इसका मिश्र अनुपात जो होगा वो होगा 2:1:2 और रेशियो 3:5:4। अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और इधर हो जाएगा 3×5=15 और 4=60। अगर इनमें से कॉमन है तो इसमें 4 कॉमन है, तो 4 कॉमन के बाद ये आ जाएगा 1:15। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए, तो दो नंबर्स के बीच का था, अगर तीन नंबर्स का पेयर हो तो जैसे एग्जांपल में लिखते हैं, जैसे मान लीजिए ये है 1 4 और 2, और यहाँ पे है 2 3 और 5, इनका कंपाउंड प्रोपोर्शन क्या होगा, तो इनका जो मिश्र अनुपात होगा, इनका जो मिश्र अनुपात होगा वो अपन इस तरीके से लिखेंगे। इन दोनों का फर्स्ट पार्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो 2:1, इन दोनों का फर्स्ट पार्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4×3, और उसके बाद वाले का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2×5। तो फाइनली जो हमारा कंपाउंड प्रपोर्शन हुआ, कंपाउंड प्रपोर्शन जो हुआ वो आ गया कितना, 2:12:10। पूरे में दो कॉमन है तो इसको लिख सकते हैं 1:6:5। ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि कंपाउंड प्रोपोर्शन क्या होता है। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन, यानी कि विलोमानुपात क्या होता है। तो आइए देखते हैं कि विलोमानुपात क्या होता है। नेक्स्ट है इनवर्स प्रोपोर्शन, यानी कि विलोमा अनुपात। विलोमा अनुपात, इसको देखते हैं कैसे क्या होता है ये। जैसे कि मान लीजिए कोई रेशियो दिया हुआ है A:1/A, और इसका इनवर्स रेशियो जो होगा वो होगा B:A, यानी कि ये रिवर्स हो गया। पहले था A:B और बाद में ये हो गया B:A। अब इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं कि ये हुआ कैसे। अपन ये तो समझ गए कि ये आया है, A:B को लिख दिया अपन ने B:A, बट ये देखते हैं कि ये आया कैसे। अब हमें ये पता है कि इनवर्स रेशियो का मतलब कि वो नंबर जो है वो 1 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि A:B को अपन लिख सकते हैं 1:A, यानी कि 1/A और 1/B। और पिछली क्लास में अपन ने देखा था, जो पार्ट 1 का वीडियो था, कि अगर कोई नंबर फ्रैक्शन में हो तो उसका जो रेशियो लिखते हैं उसकी, या उसको प्रोपोर्शन में चेंज करते हैं, उससे पहले हम नीचे वाले जो डिनोमिनेटर में नंबर है उसका एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम जो है ए और बी का होगा AB,
और अगर अपन इस नंबर को मुझे लिखना होगा तो 1/a रेशियो 1/b, और इस पूरे नंबर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे ए बी से। अब ये पूरा नंबर अगर इससे मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट वाले पार्ट से, तो ये होगा 1/a इंटू ए बी रेशियो 1/b इंटू ए बी। अब यहां से देखिए इस वाले में ये a कैंसिल और इस वाले से b कैंसिल, तो इस तरीके से रेशियो जो आया वो आ गया b अनुपात a। और अपन ने पहले भी आपको बताया था कि किसी भी दो नंबर का अगर वो रेशियो मान लीजिए ऐसे दिया हुआ a:b, तो उसका इनवर्स जो होगा वो होगा b:a। और अगर मान लीजिए नंबर एक से ज्यादा हो, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे सेकंड पार्ट में देखते हैं कि अगर मान लीजिए नंबर हो a, b और c, तो इसका अनुपात क्या होगा, इसका विलोमानुपात क्या होगा। तो एक शॉर्टकट तरीका बताता हूं मैं आपको कि अगर हम किसी भी नंबर से अगर रेशियो में दिया हो और उसका इनवर्स रेशियो निकालना हो तो किस तरीके से निकालना है। तो सबसे पहले मैं आपको इसको इग्नोर करना है, फर्स्ट वाले पार्ट को इग्नोर करिए और बाकी ये इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा BC। फिर नेक्स्ट अनुपात में आपको B को इग्नोर कर देना है और फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट और थर्ड को आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा AC। और इस तरीके से अगर आप लास्ट वाले पार्ट में मल्टीप्लाई करते हैं, अगर लास्ट वाले पार्ट को देखें तो अगर अपन C को छोड़ दें, अगर इस वाले पार्ट को अपन छोड़ देते हैं तो ये आएगा, अगर इस वाले पार्ट C को छोड़ देते हैं तो ये अगर C को हटाने के बाद जो नंबर बचा वो बचा A इंटू B। तो इस तरीके से विलोमानुपात निकाल सकते हैं। अगर अपन बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें इसका कि ये किस तरीके से आया, तो आप एक बार देखिए इधर A अनुपात B अनुपात C ये गिवन है, इनका इनवर्स रेशियो होगा 1/a 1/b और 1/c। और एलसीएम ऑफ ए बी सी जो होगा वो होगा ABC। अब इन सभी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि A अनुपात B अनुपात C को हमने सबसे पहले इनवर्स में लिखा 1/a 1/b और 1/c। इन सभी में मल्टीप्लाई कर देंगे इसके एलसीएम से ABC से, तो ये क्या आएगा, ये आएगा, अब इसको सॉल्व करने पर ये आएगा इसको सॉल्व करेंगे तो A:B:C जो होगा वो होगा 1/a इंटू ABC अनुपात 1/b इंटू 1/b इंटू ABC और 1/c इंटू ABC। अब अगर अपन सॉल्व करें तो देखिए यहाँ से ये कैंसिल होगा, A से A कैंसिल, B से B कैंसिल और C से C कैंसिल। तो यानी कि ABC का जो इनवर्स रेशियो होगा, इनवर्स रेशियो होगा वो होगा BC अनुपात AC अनुपात AB। और अपन ने पहले भी आपको यही बताया था कि अगर हम किसी का रेशियो निकालें तो देखिए यहाँ पे हमने बात करी थी, मैं एक बार जूम करके आपको दिखा देता हूँ। अगर हमने यहाँ पे देखा था इस पेज पे, एक बार थोड़ा सा और जूम कर देते हैं जिससे कि आपको अच्छे से व्यू आ जाए। ये देखिए यहाँ पे जो हमने निकाला था ये थर्ड नंबर का, यहाँ से वो देखा था अपन ने कि ABC गिवन है, तो इसका जो विलोमानुपात होता है वो लिखा अपन ने, यानी कि इनवर्स रेशियो जो होता है वो BC:AC:AB। अब अपने अपने को डायरेक्ट मेथड की बात करें तो ये हमने बता दिया था कि सबसे पहले आप पहले नंबर को इग्नोर कर दीजिए, यानी A को इग्नोर करिए और बाकी दो को मल्टीप्लाई करिएगा तो आएगा BC। फिर बीच वाले को इग्नोर करिए और फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा AC। फिर लास्ट वाले को इग्नोर करेंगे और फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा AB। ये तो था डायरेक्ट मेथड। अब अपन बताते हैं कि इसका बेसिक मेथड क्या है। तो देखिए यहाँ पे हमें निकालना है A अनुपात B अनुपात C का विलोमानुपात यानी कि इनवर्स रेशियो। तो इसको हम सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे रेशियो में 1/, के फॉर्म में, तो ये होगा 1/a 1/b और 1/c। A B C का एलसीएम होगा A इंटू B इंटू C।
जब हम निकालते हैं किसी भी फ्रैक्शन को नॉर्मल फॉर्म में तो उसके एलसीएम से उसको मल्टीप्लाई करते हैं। जब अपन ने मल्टीप्लाई किया तो इस वाले पार्ट में 1/a से मल्टीप्लाई हुआ ए बी सी, दूसरे वाले पार्ट में 1/b से मल्टीप्लाई हुआ ए बी सी, और तीसरे पार्ट में 1/c से मल्टीप्लाई हुआ ए बी सी। फर्स्ट वाले पार्ट से ए और ए कैंसिल, सेकंड वाले पार्ट से बी और बी कैंसिल, और थर्ड वाले पार्ट से सी और सी कैंसिल। तो इस तरीके से जो डायरेक्ट मेथड में बताया था मैंने कि ए बी सी का मिश्र अनुपात बी सी अनुपात ए सी अनुपात ए बी कैसे आया, वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि ए बी सी का इनवर्स रेशियो जो होगा वो इस तरीके से आएगा, बी सी अनुपात ए सी अनुपात ए बी। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो आप इस वीडियो को रिपीट करके आप दोबारा देख सकते हैं। अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं विलोमानुपात का कि किस तरीके से फाइंड करेंगे। जैसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, अगर कोई नंबर दिया हुआ है जैसे कि 2 3 4, सॉरी इस तरीके से अगर अपन देखें 2:3:4, इसका इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो अगर डायरेक्ट मेथड से बात करें तो आप फर्स्ट को नंबर को छोड़ दीजिए और बाकी दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12। सेकंड को छोड़ दीजिए और फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8, और लास्ट को छोड़ दीजिए और फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6। तो इस तरीके से इसका जो इन्वर्स प्रोपोर्शन होगा, इसमें से पूरे में दो कॉमन है तो ये हो जाएगा 6:4:3, ये आपका आंसर होगा। अगर बेसिक मेथड से बात करें तो देखिए 2:3:4 का जो इन्वर्स रेशियो में लिखने का तरीका है वो होगा 1/2, 1/3 और 1/4। और हमें पता है कि एलसीएम ऑफ 2 3 4 इज इक्वल टू जो होगा वो होगा 12, यानी कि इस पूरे नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। तो 1/2 को अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1/3 को अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 1/4 को अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ फर्स्ट वाले में रिजल्ट आएगा 6, सेकंड वाले में रिजल्ट आएगा 4, और थर्ड वाले में रिजल्ट आएगा 3। तो सिमिलर सा यहाँ पे रिजल्ट आया है आपका 6:4:3, जो अपन ने डायरेक्ट मेथड से भी देखा था। तो इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं कंपाउंड रेशियो, सॉरी इनवर्स रेशियो का। जैसे कोई नंबर दिया हुआ है 4:2:5:1, अगर इसका इनवर्स रेशियो निकालना हो तो इसका हो जाएगा आंसर इनवर्स रेशियो का। इसमें भी सिमिलर, अगर नंबर एक से ज्यादा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप फर्स्ट नंबर को छोड़ दें और बाकी सबको मल्टीप्लाई करें। तो बाकी सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10, फिर सेकंड को छोड़ दीजिए और बाकी सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 20, फिर थर्ड को छोड़ दीजिए और बाकी सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8, फिर फर्स्ट को छोड़ दीजिए और बाकी सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 40। पूरे में कॉमन जो है वो यहाँ पे है 2, तो ये हो जाएगा 5:10:4:20। मैं एक बार आंसर को दोबारा लिख देता हूँ, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई। 5:10:4:20। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर का कंपाउंड, सॉरी इनवर्स प्रोपोर्शन निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं रेशियो के कुछ और कि किस तरीके से हम इसको फाइंड करेंगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 4a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 5c हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। अगर शॉर्टकट तरीके से देखा जाए तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, इसके अगर अपन सॉल्यूशन की बात करें शॉर्टकट तरीके से तो इसका सॉल्यूशन होगा, आपको वही काम करना है, फर्स्ट टर्म को छोड़ दें और बाकी दो को मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा कितना 15, सेकेंड वाले को छोड़ दें और फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 20, और लास्ट को छोड़ दें और फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12। इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर अपन इसके बेसिक मेथड की बात करें कि किस तरीके से ये आया होगा तो आप एक बार देखें। हम सबसे पहले ये मानते हैं कि 4a बराबर 3b बराबर 5c इज इक्वल टू k, ये हमने माना है। तो यहाँ से a की वैल्यू जो है, सॉरी a की जो वैल्यू है
वो हो जाएगी k/4। बी की जो वैल्यू है वो हो जाएगी k/3 और सी की जो वैल्यू है वो हो जाएगी k/5। अब आपको निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी। इसका मतलब हुआ k/4 अनुपात k/3 अनुपात k/5। यहाँ से 4 3 5 का जो एलसीएम होगा, 4 3 5 का जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा 60। तो यानी कि फिर ए अनुपात बी अनुपात सी की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी k/4 = k/3 / 5 × 60। सभी नंबर को जब यहाँ पे अंदर ले जाके 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 15k, दूसरा आ जाएगा 20k और तीसरा आ जाएगा 12k। पूरे में k कॉमन है तो ये आंसर आ जाएगा 15:20:12। ये हमारा आंसर हो गया अगर बेसिक मेथड से बात करें तो। और डायरेक्ट में अपन बात करें तो इस तरीके से अगर टर्म्स दिया हुआ होता है तो आप फर्स्ट टर्म को छोड़ दें, बाकी सेकंड और थर्ड को मल्टीप्लाई करें। सेकंड टर्म के लिए सेकंड टर्म को छोड़ दें, फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करें। थर्ड टर्म के लिए थर्ड को छोड़ दें और फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे आंसर ये आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। स्टूडेंट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, यदि ए अनुपात बी इज इक्वल टू सी अनुपात डी हो तो अनुपात समानुपाती कहलाते हैं। इसका मतलब ये हुआ अगर दो रेशियो के बीच में इक्वल का साइन हो तो वो दोनों रेशियो एक दूसरे के समानुपाती कहलाते हैं। इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं ए अनुपात बी डबल डॉट का मतलब ये इक्वल का साइन है, सी अनुपात डी। और इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि बाह्य पदों का गुणनखंड, यहाँ पे मैं आपको एक बार अच्छे से लिख के बता देता हूँ। बाह्य पदों का यानी बाहरी पदों का गुणनखंड, बाहरी पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। मध्य पदों का गुणनफल कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम बाहर से बाहर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा a इंटू डी, जो बराबर होगा बीच वाले अंदर वाले पदों का गुणनखंड, इसका मतलब b इंटू सी। इस तरीके से हम किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं समानुपात। जैसे कि एग्जाम्पल में देखते हैं कि अगर मान लीजिए तीन पेन की प्राइस जो है वो है 15 रुपये, तो 8 पेन की प्राइस क्या होगी? 8 पेन की प्राइस जो है वो क्या होगी? तो हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं कि 3 पेन की प्राइस कितनी है? 15। तो ये समानुपाती होगा किसके? 8 पेन की प्राइस जो है वो x के बराबर मान लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करना चाहें तो ये हो जाएगा 3 × x = 15 × 8। और अगर इसको सॉल्व करना चाहें अपन तो x हो जाएगा 15 × 8/3। ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5 और x की वैल्यू हो जाएगी 40 रुपीज़। तो इस तरीके से हम समानुपाती का निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मीन प्रपोर्शन। किसी भी दो नंबर का मध्यानुपात क्या होगा? जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ए और बी का मध्यानुपात जो होता है वो है √√AB, यानी मीन प्रपोर्शन ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू √√AB। अब किसी का भी कुछ भी निकालना हो, चाहे प्रथम अनुपात निकालना हो, चाहे मध्यानुपात निकालना हो, चाहे थर्ड प्रपोर्शन निकालना हो, चाहे फोर्थ प्रपोर्शन निकालना हो, देखिए कैसे उसको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, उसको याद करने की जरूरत नहीं है, अपन समझेंगे और उसको कभी भी निकाल सकते हैं। जैसे कि मुझे मीन प्रपोर्शन का मतलब बीच वाला नंबर निकालना है, तो मैं कोई नंबर सपोज करता हूं, लेट नंबर इज ए, एक्स और बी। इसका मतलब ये हुआ कि जो अनुपात a से x का है वही अनुपात x से b का होगा।
और अभी आपको मैंने लास्ट एक्सरसाइज लास्ट उसमें थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था कि जब अपने को प्रोपोर्शनलिटी को सॉल्व करना हो तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इसमें बाहर से बाहर वाले टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे और अंदर से अंदर वाले टर्म को। तो बाहर से बाहर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा a इंटू बी, और अंदर से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा रूट अंडर ए बी। तो इस तरीके से किसी भी नंबर का हम मध्यानुपात निकाल सकते हैं। ये हुआ इसका मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन का मतलब हुआ दो नंबर के बीच में कौन सा एग्जिस्टेंस नंबर है उसको फाइंड करना। और इसके लिए अभी आपने तरीका देखा कि ये जो ये रेशियो, ये कॉन्सेप्ट हमेशा किसी भी में काम आएगा, चाहे वो हम प्रथम अनुपात निकालें, चाहे मध्य अनुपात निकालें, चाहे तृतीय अनुपात निकालें। यहाँ पे मैंने दो नंबर के बीच का निकालना था, इसलिए मैंने ए एक्स बी लिखा। इसका मतलब ये हुआ कि ए से जो एक्स का अनुपात है वही अनुपात एक्स से बी का है। इसको लिखने का तरीका है ए अनुपात एक्स, और ये समानुपात का चिन्ह है जिसके बाद लिखा मैंने एक्स अनुपात बी। और सॉल्व करने के लिए ये है कि बाहर से आप बाहर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ए बी, और मध्य जो दोनों नंबर के बीच में जो रेशियो के बगल में जो नंबर है एक्स इंटू एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे एक सेकेंड, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी है, और जब आप इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा रूट अंडर ए बी। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट में है ए और बी का तृतीय अनुपात क्या होगा। ए और बी का तृतीय अनुपात, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है ये हुआ, मैंने लिखा ए बी और एक्स। इसका मतलब ये है कि ए से जो बी का अनुपात है वही अनुपात वो होगा बी से एक्स का। अब आपको पता है कि कैसे सॉल्व करना है, यानी कि बाहर से बाहर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा ए एक्स, सॉरी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बाहर से बाहर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा ए एक्स, और अंदर से अंदर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा बी स्क्वायर। तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी बी स्क्वायर अपॉन ए, यानी कि किसी भी दो नंबर का तृतीय अनुपात निकालना होगा तो a और b का तृतीय अनुपात जो होगा वो होगा बी स्क्वायर अपॉन ए। नेक्स्ट है किसी भी नंबर का चतुर्थ अनुपात। जैसे मुझे मान लीजिए फाइंड करना हो, ए बी सी का फोर्थ अनुपात क्या होगा। फोर्थ अनुपात का मतलब हुआ चतुर्थ अनुपात क्या होगा। तो देखिए सेम कंसेप्ट इसमें भी यूज होगा। जैसे मुझे लिखना है फोर्थ नंबर फाइंड करना, तो मैं इसको लिखूंगा ए बी सी और एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि ए अनुपात बी जो है वही अनुपात सी अनुपात एक्स का होगा। अब बाहर से बाहर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा ए एक्स, और अंदर से अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा बी सी। तो यानी कि फोर्थ अनुपात जो होगा वो हो जाएगा बी सी अपॉन ए। ये हमारा ए बी सी का फोर्थ अनुपात का आंसर होगा बी सी अपॉन ए। लास्ट प्रोपोर्शन है कि ए और बी का प्रथमा अनुपात क्या होगा, यानी कि अब जो नंबर हम फाइंड करना चाह रहे हैं वो इन दोनों गिवन नंबर के पहले है, यानी उसको लिखेंगे कैसे, वो हो जाएगा एक्स ए और बी। अब इसको रिप्रेजेंट करेंगे अगर अनुपात समानुपात में तो ये हो जाएगा एक्स अनुपात जो ए का होगा वही अनुपात ए से बी का होगा। सॉल्व करने का तरीका, बाहर से बाहर अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा एक्स इंटू बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और यहां से x की वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर अपॉन बी। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट अनुपात, मध्य अनुपात, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, ये सारी चीजें देखी, और लगभग सारे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट इस वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो से हम इसके क्वेश्चन करेंगे, लेवल वाइज क्वेश्चन करेंगे कि सबसे पहले बेसिक लेवल, सबसे छोटे छोटे क्वेश्चन, उसके बाद थोड़ा थोड़ा लेवल को इंक्रीज करते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा दें। ठीक है फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक। थैंक यू।